नमस्कार दोस्तों, आपका डिप्लोमेटिक हर्ष यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं हर्ष तिवारी इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। आज हमारे साथ यूपी पीसीएस का इंटरव्यू देकर निकल रहे हैं सूर्य प्रकाश सर। सर, आपका बैकग्राउंड क्या था? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है। अटेम्प्ट क्या था? सेकंड। जिला आपका क्या है? मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर। तो सर कैसा क्वेश्चन था? सर कौन से सर थे उसमें? सिंह साहब का बोर्ड था। क्वेश्चन बहुत ही सिचुएशनल थे, इक्का दुक्का फैक्चुअल सवाल भी थे, बट ज़्यादातर मेरा जो इंटरव्यू चला वो सिचुएशनल क्वेश्चंस पर चला था। इंटरनेशनल रिलेशन पे एक सवाल थे, वो भी बस नाम का था कि तरीक रहमान कौन है। तरीक रहमान उनके लड़के हैं, बांग्लादेश में जो पूर्व पीएम थी। इस समय पीएम बनने वाले हैं ना, वो है खालिया, क्या नाम उनका? खालिदा जिया के बेटे हैं। तो और वेनेजुएला यूजीसी इस पे नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो कैसा क्वेश्चन था तब भी आप मुझे बताइए। सिचुएशनल सवाल था, जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पर मेरा था, तो उन्होंने पूछा कि फ्यूचर गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए इस क्षेत्र में, इलेक्ट्रिसिटी वाले क्षेत्र में। दूसरा सिचुएशन था कि मान लो फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं आपके ऑफिस के बाहर, तब कैसे टैकल करोगे उनको, मतलब कैसे हैंडल करोगे। तीसरा सवाल मेरे हॉबीज़ पर भी सिचुएशनल ही था कि आपकी हॉबीज़ डिटेक्टिव मूवीज़ देखना है, तो बताओ कि आपकी तहसील में एक महिला है और आपको पता है कि वो क्राइम कर सकती हैं, बट उनके पास सबूत नहीं है, तो आप उसको कैसे टैकल करोगे, क्या करोगे आप। और एक नंबर थे जिन्होंने वहाँ पर वही बोर्ड लगा हुआ था पीसीएस का, जो क्वालिटीज़ लिखी है, इंटीग्रिटी, अकाउंटेबिलिटी, तो उन्होंने बोला कि बताओ कि आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, अब बाकी आम छात्र से आप कैसे अलग रहोगे, क्या करोगे कि आप इन सबको प्रमोट कर पाओ, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी वगैरह को। तो मैंने उसको बताया, तो बहुत ही उस सब्जेक्टिव सवाल थे, ऐसा कुछ खास नहीं था। तो सर आपका तैयारी कैसा था? आप प्रीलिम्स प्लस मेंस, माध्यम क्या था पहले बता दीजिए। मेंस का तो इंग्लिश मीडियम है। इंग्लिश मीडियम। तो आप कैसे तैयारी किए थे, ऑफलाइन या ऑनलाइन कोचिंग? नहीं, तैयारी तो मेरी पूरी ऑफलाइन थी, ऑनलाइन तो नहीं था। प्रयागराज या दिल्ली? नहीं, लखनऊ में मैं रहता हूँ। लखनऊ। दृष्टि IAS? नहीं, कोई कोचिंग नहीं था मेरा। एक सरकारी संस्थान है, वहाँ हॉस्टल है, वो पढ़ाते भी हैं, और अभ्युदय केंद्र का तो चलता है, तो उसमें अभ्युदय। हाँ। तो सर आप कैसे मतलब आप लखनऊ में थे, तो आप तैयारी के लिए असफलता आपको मिली है? एक बार मिली है। तो आप कैसे अपने आप को डिमोटिवेट होने से बचाते हैं? इसमें डिमोटिवेट होने से बचाने वाली बात नहीं है, एग्ज़ाम का नेचर है। आप कहीं भी जाते हो, आप मान लो जंगल में जा रहे हो, तो कोई होना चाहिए ना कि शेर हो सकता है। वैसे आप एग्ज़ाम में आ रहे हो तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि फेलियर मिल सकता है आपको। जब जैसे कि रिजल्ट आता है, कई लोग नहीं सिलेक्ट होते, तो 1-2 दिन तो रहता है, मुझे तो 15 मिनट ही रहता है कि हाँ ठीक है यार, नहीं हुआ, चलो कुछ और करते हैं। कंसिस्टेंसी कैसे बनाए? एक हफ्ते में हम 4 दिन पढ़ लेते हैं, 2 दिन नहीं पढ़ पाते हैं। वो यार, वो अपनी पर्सनल चीज़ है, कंसिस्टेंसी बनानी पड़ेगी। और एग्ज़ाम का नेचर ऐसा है ना, बिना कंसिस्टेंसी के कुछ होगा नहीं। आप ऐसा समझो कि हफ्ते में 2 दिन पढ़ लेते हैं, चलो हो जाएगा, नहीं होगा। ये एग्ज़ाम की डिमांड है कि आप डिसिप्लिन रहो, कंसिस्टेंट रहो। मेंस के लिए छोड़ो, मैं मॉक के लिए बहुत कंसिस्टेंट था। मैंने 9 मॉक इंटरव्यू दे दिए हैं कि गड़बड़ ना। आप यहाँ मॉक के लिए इतनी कंसिस्टेंस थे? हाँ, क्योंकि शुरुआत तो वही बात थी कि मुझे शुरुआत में तो मजबूरी थी कि करना है मॉक, लेकिन मुझे थोड़ा मज़ा आने लगा मॉक करने में, तो मैंने जहाँ मॉक मिला 9 मॉक कर डाले। सर आप इससे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, जॉब कर रहे हैं? नहीं, जॉब मैं नहीं कर रहा हूँ, मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करा हुआ है, मैं तैयारी ही कर रहा हूँ। आप NCERT कैसे पढ़े थे? NCERT मैंने सबसे शुरुआत में पढ़ी थी, मतलब जब मैंने बिल्कुल शुरू किया था तो मैंने NCERT पढ़ी थी। तैयारी आप कब से कर रहे हैं? आज 2026 हो गई। 22 से मैंने शुरू की थी, 22 के लपेट में, कोविड के बाद से। मैराथन है जैसे कहा जाता है सिविल सर्विस, तो कैसे इसकी तैयारी किया जाए कि अच्छा रहे? देखो, पहले तो आपने बोला मैराथन है, तो इसमें कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, क्लैरिटी की बड़ी ज़रूरत है कि आप तैयारी कर रहे हो। ऐसा तो नहीं आप किसी और को देख कर आ गए कि यार वो कर रहे हैं फलाने, तो चलो हम भी करते हैं, फिर आप ज़्यादा दिन टिकोगे नहीं। वो आपके जो मोटिवेशन है आपका होना चाहिए, खुद का होना चाहिए, तब मज़ा आता है। अगर आपके पास मोटिवेशन सही है, डिसिप्लिन है, तो आप देखोगे कि आपको तैयारी करने में बहुत मज़ा आ रहा है, मतलब लिटरली मज़ा आता है तैयारी करने में, पढ़ने में कि यार चलो पढ़ना है। मोटिवेशन वीडियो देखने से, लाल बत्ती देखने से कुछ नहीं वो सब फालतू की बात है। लाल बत्ती वाली मोटिवेशन 1-2 दिन रहती है। मेरा तो मोटिवेशन ये नहीं था, मेरा मोटिवेशन अपना पर्सनल मोटिवेशन है अपनी लाइफ से। तो इन सब चक्करों में आजकल के बच्चों को नहीं पढ़ना चाहिए कि आप किसी और को देखकर मोटिवेट हो रहे हो। आप अपने आप से सवाल पूछो कि आप क्यों बनना चाह रहे हो भाई, कारण क्या है। आपका बैकग्राउंड इसके पीछे घर का कोई था सिविल सर्विस? नहीं, मेरे घर में कोई नहीं था। ये एक मोटिवेशन बोल सकते हैं। एक आखिरी सवाल, मतलब महत्वपूर्ण सवाल है। मैं भी मिर्ज़ापुर से जिज्ञासु हूँ। मिर्ज़ापुर कहाँ से है? मिर्ज़ापुर से, चुनार के पास एक नारायणपुर जगह है, वहाँ से। तो सर जैसे कि आपके जिला से भी क्वेश्चन था चुनार के बारे में? मना कर दिया ना कि आप अपने जिले के बारे में नहीं बताओगे, शुरुआत में ही मना कर दिया था कि आप जिले नहीं बताने, आप बस अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड बताओ, वो भी ग्रेजुएशन वाला, और अब नौकरी कर रहा है। सर प्री के लिए जो घटना चक्र है इसके बारे में, अगर तो कोई पीसीएस के लिए तैयारी कर रहा है तब तो यार बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर किसी ने यूपीएससी की तैयारी कर ली है, मतलब 1 साल कर ली, उसके बाद पीसीएस की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो घटना चक्र फिर भी इंपॉर्टेंट है, बट उसको एज ए रेफरेंस की तरह देखना है, क्योंकि घटना चक्र में क्या PYQs आते हैं, तो ना आपको एक लिमिट बता देता है दायरा कि आपको इसके अंदर रहना है। इस तरह के सवाल बार बार आ रहा है, ये चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इस पर ज़्यादा फोकस करना है, इस पर कम फोकस करना है, तो उसके लिए बहुत काम आता है। अगर आप फिर पीसीएस की तैयारी करो, तब उसको फिर तो आपको अच्छे से रटना ही पड़ेगा। अब यूपीएससी
कर रहे थे कि यूपीपीसीएस की? शुरुआत मेरा यूपीएससी से हुआ था, लेकिन मेरा प्रीलिम्स उसमें नहीं हुआ था, तो मैं इस शिफ्ट हो गया। यूपी स्पेशल के लिए आपकी क्या रणनीतियाँ थी? मेंस के लिए यूपी स्पेशल के मैंने नोट्स बनाए आम, जैसे मेंस के नोट्स बनते हैं, उसके अलावा उसी नोट्स को मैं मतलब वैल्यूएशन करता रहा, उसको रखता रहा। चैट जीपीटी, एआई, जेमिनी का क्या महत्व है यूपीपीसीएस और आईएएस में? मैंने तो चैट जीपीटी अपने लाइफ का एक पार्ट बना लिया, जैसे मोबाइल मेरे लाइफ का पार्ट है। मॉक के लिए मैंने चैट जीपीटी का पूरा इस्तेमाल किया है। मान लो आपको एकदम से याद आया कि यार कास्ट सेंसस नहीं पढ़ा, वहाँ डालो, एकदम से बेसिक बातें आ जाएंगी। तो मैंने मेंस के लिए तो बहुत किया है, इंटरव्यू के लिए बहुत किया है। प्रीलिम्स के लिए चांसेस कम होते हैं, क्योंकि उसमें आपको मतलब कॉन्सेप्ट समझना है तो ठीक है, अदरवाइज रटना है, नोट्स रटना है तो उसमें बहुत कुछ नहीं कर सकते। हाँ, कॉन्सेप्ट समझने के लिए बहुत अच्छा है चैट जीपीटी या एआई, जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हो बहुत इस्तेमाल करो और उसको इंकलकेट करो, बहुत ज़रूरी है। नए युवाओं के लिए आपका क्या कहना है जो 12th में है, 12th से तैयारी किया जाए या ग्रेजुएशन की बात करना चाहिए? देखो इस समय क्या है ना, स्कोप बहुत बढ़ गया है। हम लोग के टाइम मतलब बहुत पुराना तो मैं भी नहीं हूँ, बट फिर भी अवेयरनेस थोड़ी कम थी। उस समय एआई वगैरह आया नहीं था, एआई अभी 20-21 के बाद आया है। तो जो नए युवा हैं 12 के, अभी 12 में है, 12th में है, तो पहले उनको अपना ग्रेजुएशन सोच समझ के करना चाहिए। अभी ये नहीं सोचना है कि आईएएस ही बनना है, क्योंकि 12th में इतनी समझ नहीं होती कि आप राइट मोटिवेशन ढूंढ पाओ कि आईएएस क्यों बनना है। 12th में आप देखो कि आपका इंटरेस्ट क्या है, जो भी फील्ड में आप थोड़ा एक्सपोजर, करियर गाइडेंस लो अलग अलग लोगों से। हम लोगों ने सबसे बड़ी कमी की गाइडेंस नहीं था, तो जो समझ में आया करते गए। आप गाइडेंस लो कि आपको इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में जाना है, डॉक्टर बनना है, आपको एआई की फील्ड में जाना है या बीए में करना है, जो भी करना है आप एक्सप्लोर करो। 12th से ही मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करो, ये सब बिल्कुल ही फालतू वाली बात है। कोचिंग संस्था कर सकती हैं भाई, उनका बिजनेस है, उनका बनता है, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि 12th में ये समझ नहीं आता। आपका मतलब ये है कि आप अपने आप को कहीं पर एक बार रख लो, तब उसके बाद यूपीपीसीएस की तैयारी करो? आप पहले तो हाँ, जो भी निर्णय लो आप सोच समझ कर लो। ग्रेजुएशन कर रहे हो तो सोच समझ कर निर्णय लो। आपका ग्रेजुएशन करते करते मान लो समझ में आया कि नहीं यार कुछ और करना चाहिए, तो आप करो। लेकिन आप बिल्कुल 12th में हवा में ना रहो कि नहीं आईएएस बनेंगे। वो उस मोमेंट पर, उस उम्र में वो समझ होती ही नहीं मेरे हिसाब से कि आप ये निर्णय ले पाओगे आईएएस बनना है, क्यों बनना है, ठीक है। इसलिए तो नए युवाओं को इस समय यार इतना फील्ड खुल गया है, चाहे वो एआई हो, चाहे वो अन्य फील्ड हो, इतना एक्सपोजर बच्चों को मिल गया है, ऐसे यूट्यूब के माध्यम से बच्चे जान पाते हैं। तो मैं बोलूँगा कि अगर आप सिविल सर्विसेज में आना चाहते हो तो पहले आपके पास राइट मोटिवेशन होना चाहिए, राइट कारण होना चाहिए। ऐसे ही नहीं कि किसी का देखा लाल बत्ती देखा, इस समय यूट्यूब पर शॉर्ट्स देख लिया कि हाँ कौन सी एंट्री हो रही है, वो सब फालतू की बात है, ये सब नहीं करना है। सही मोटिवेशन खोजो, सही गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास गाइडेंस नहीं है तो आप समझ लो कि 2 साल का प्रोसीजर 5 साल का हो जाएगा। हम लोग का समय इसलिए लग गया क्योंकि हम लोग के पास सही गाइडेंस नहीं था। तो मैं जो नए बच्चे आ रहे हैं, जो बिल्कुल शुरू कर रहे हैं, उनको मैं बोलूँगा आप गाइडेंस लो, चाहे कोचिंग का गाइडेंस हो, चाहे आपके जानकारी में कोई इंसान हो, बट गाइडेंस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। सर ऑफलाइन कोचिंग का क्या महत्व है? ऑनलाइन से बेहतर है ऑफलाइन? देखो अगर बच्चा मैच्योर है, मान लो हम लोग हैं, हम लोग को टेंशन नहीं है, हम लोग ऑफलाइन ऑनलाइन कैसे भी कर सकते हैं। लेकिन कोई नया बच्चा होता है तो वो ऑनलाइन में भटक सकता है कि पढ़ने गया कुछ और करने लगा। हम लोग को क्या है कि अपने आप को हमने अपना ट्रेंड कर लिया है कि नहीं वो पढ़ने गया तो पढ़ाई करेंगे, ठीक है। उसके बावजूद हम लोग भी कभी कभी इधर उधर निकल जाते हैं, इंस्टाग्राम चलाने लगे या यूट्यूब खोल लिया। तो मुझे लगता है कि पढ़ाई की बात आएगी तो ऑफलाइन का ज़्यादा महत्व है। हाँ, उसको इंटीग्रेट करना है ऑनलाइन से, एआई से, ताकि आपका जो एफिशिएंसी मैक्सिमम हो सके। हम लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से तो एफिशिएंसी का बहुत ध्यान देते हैं। तो इस जैसे इंस्टाग्राम की बात आई, इंस्टा, फेसबुक, रील, इससे क्या दिमाग कमज़ोर हो रहा है, पढ़ने में दिक्कत आएंगी? जो जिसको आदत लग चुकी है उसकी हालत ख़राब है, वो फोकस नहीं कर पाएगा। जैसे ADHD बोलते हैं ना, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ये सब समस्या आ रही है। रील एडिक्शन आ रहा है, बच्चे खाते खाते मूवीज़ और रील्स देख रहे हैं, वीडियो छोड़ो रील्स देख रहे हैं खाते खाते। तो मतलब अगर ये सब आदत है तो पहले छोड़ो। मतलब इन जनरल ये सब आदत नहीं होनी चाहिए। सरकार भी अब इस पर काम कर रही है, इकोनॉमिक सर्वे में इसको बहुत ध्यान दिया गया है। तो मुझे लगता है कि ये सब बहुत ही गड़बड़ है। आखिरी सवाल ये है आपसे, अगर आप कहीं के SDM हो जाएंगे तो क्या आप इस पर मुहिम चलाएंगे? मेरे अगर अंडर होगा तो बिल्कुल मैं इस पर काफ़ी अवेयरनेस फैलाऊंगा, क्योंकि ये आपके आने वाले लाइफ का रेगुलर पार्ट बनने वाला है। तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि इट्स लाइक बंदूक से आप गलत इस्तेमाल भी कर सकते हो, किसी को जानबूझ कर मार सकते हो, बंदूक से आप किसी की जान बचा भी सकते हो। तो इस समय जो AI या मॉडर्न टेक्नोलॉजी या सोशल मीडिया है, वो ऐसा ही बंदूक है। इसका सही इस्तेमाल करना सिखाना ये बड़ों की जिम्मेदारी है और हमारी जिम्मेदारी है। तो मैं बिल्कुल काम करूँगा इस पर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आपका सिलेक्शन हो। मैं आपसे मुलाकात करेंगे, आप हमारे डिस्ट्रिक्ट से हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलो धन्यवाद।